उन्होंने किया, अब्दुल समद को किया। जो एक चीज मुझे थोड़ा सा शॉकिंग लगा, वो मां सदाकत को रिटेन ना करना था। ऑक्शन हुआ है टीम का, मुल्तान सुल्तान का। आई वाज लाइक यार भाई क्या हो रहा है ये। अस्सलाम वालेकुम। तो भाईजान क्या हाल चाल है। तो आप लोग भी सोच रहे हो कि यार इतना अर्सा मैं कहाँ गायब रहा हूँ। तो भाई सीधी सी बात है कि शादी हो गई, शादी के बाद लाइफ इतनी हेक्टिक हो गई है, इतनी हेक्टिक हो गई है कि वीडियो बनाने का टाइम ही नहीं मिलता, टू बी वेरी ऑनेस्ट। तो मतलब ऑफिस, ऑफिस से घर, ऑफिस, ऑफिस से घर, और जिसकी वजह से क्रिकेट भी नहीं खेल रहा था, तो ऐसा कोई कंटेंट भी नहीं था मेरे पास कि मैं उसको ब्लॉग की तरफ लेके जाऊँ। तो फिर ऐसे 2-4 दिन पहले मैं बैठा हुआ था, तो फिर मैंने सोचा कि यार वीडियो तो बनानी चाहिए। लाइक कि आप वेले बैठे हो, कुछ कर नहीं रहे हो, ऑफिस के बाद आपके पास कोई काम नहीं है, आके रील स्क्रॉल करना, दिस एंड दैट। और फिर माशाल्लाह से मैं हमारे क्रिकेट एक्सपर्ट्स, सो कॉल्ड क्रिकेट एक्सपर्ट्स, जस्ट लाइक फुरकान भट्टी, और हमारा एक पड़ोसी मुल्क में एक जनाब कार्टून नेटवर्क है क्रिकेट यारी, वो वाले लोग भी। तो मतलब आई वाज लाइक कि यार मुझे भी स्टार्ट करना चाहिए, टू बी ऑनेस्ट, टू बी ऑनेस्ट। और एक ऐसी वीडियो बनाऊं कि जिसमें थोड़े से फैक्ट्स भी हों, और आप एक जो एक ट्रू क्रिकेट नॉलेज होती है ना, मैं उसको परसू करूं। तो सो आई एम हियर, आई एम बैक। हम स्टार्ट करते हैं यार। ऑब्वियसली नेवरदलेस जो रात हुआ है पीएसएल का, ड्रॉ ऑक्शन हुआ है टीम का, मुल्तान सुल्तान का। आई वाज लाइक यार भाई क्या हो रहा है ये। मतलब अली तरीन, जिसको आज से 2-4 माह पहले हम देख रहे थे, वो ये कह रहा था कि पीएसएल की ब्रांड वैल्यू नहीं है, मुल्तान की ब्रांड वैल्यू नहीं है, मैं घाटे में जा रहा हूँ, पीएसएल की कोई औकात नहीं है। टू बी ऑनेस्ट, उसने यही अल्फाज इस्तेमाल किए थे कि पीएसएल की कोई औकात नहीं है। सेम टू सेम उसने वीडियो में बैठ के अपना वो लेटर फाड़ दिया। देन ही वाज लाइक जब ऑक्शन की बारी आई कि मुल्तान सुल्तान ऑक्शन में जाएगी, तो उसके बाद जनाब वो ट्वीट्स करने लग गया, आई विल बाय मुल्तान सुल्तान एट एनी कॉस्ट व्हाटसोएवर। एंड मुझे तो 5 बिडर्स में से कोई भी नजर नहीं आया कि अली तरीन भी वहां बैठा हो, बट द बिड वाज लिट। आई वाज लाइक यार रियली, पीएसएल इतना बड़ा ब्रांड है कि इतने बड़े बड़े बिजनेसमैन, इतने बड़े बड़े इन्वेस्टर्स आके इतनी बिड लगा रहे हैं, और एक मुल्तान सुल्तान के पीछे, और इतनी भारी अमाउंट जो उन्होंने हर साल पूरा करना है। ऑब्वियसली एक बिजनेसमैन होता है, वो सोचता है कि यार मैं 2.5 अरब भरूंगा, तो हर साल भरना है मुझे, उसके अगेंस्ट क्या मिलेगा क्या नहीं मिलेगा। ऑब्वियसली और भी बहुत सी चीजें होती हैं, अभी उन्होंने प्लेयर्स परचेज करने हैं, उसका खर्चा अलहदा है, मैनेजमेंट होती है। इट्स नॉट अ इजी टास्क, यू नो। फिर भी मतलब कि वलिएंट को और सीडी वेंचर्स, क्या क्या बिड कंपटीशन था यार उनके दरमियान। मैं बहुत हैरान हुआ, और दिल से खुशी भी हुई कि यार बहुत कमाल, बहुत कमाल का उन्होंने बिडिंग की है। और बहुत खुशी हुई मुझे कि यार एक पीएसएल, एक पाकिस्तान के अच्छे ब्रांड को हम इस लेवल तक ले गए हैं कि लोग उसमें इन्वेस्ट करना चाह रहे हैं, एक इन्वेस्टमेंट के तौर पे भी। और ऑब्वियसली एक क्रिकेट का जो जुनून है वो तो है ही है हमारे पाकिस्तान के अंदर। फिर मुझे फिर वो ऑब्वियसली फिर वो अली तरीन वाला कि यार भाई आप एक बात कर रहे हो कि मैं, मुझे पीएसएल ने कुछ नहीं दिया, मैं लॉस में चल रहा हूँ व्हाटसोएवर। वेयर इज द लॉस मैन। भाई आपकी मुल्तान सुल्तान की टीम, जिसकी बेस प्राइस स्टार्ट हुई थी 182 करोड़, और वो जाके बिकी है 2 अरब 45 करोड़ में यार। लाइक हैरान होता है इंसान, बीइंग अ पाकिस्तानी। और मैं ऑब्वियसली मुल्तान से हूं, तो मुझे एक थोड़ा सा अफसोस भी हुआ कि मेरी टीम चली गई, बट आई वाज मोर हैप्पी कि यार पीएसएल उस लेवल तक चला गया है कि हम दुनिया में किसी भी फ्रेंचाइज लीग को compete कर सकते हैं। मैं स्पेसिफिकली आईपीएल की बात नहीं करूंगा, क्योंकि वहां पे ऑब्वियसली इन्वेस्टर्स बहुत बड़े हैं। फिर आईपीएल इंडिया की लीग है, इंडिया की आबादी इतनी बड़ी है, तो ऑब्वियसली वहां का जो इकोनॉमी है वो ऑब्वियसली बहुत ज्यादा होगा। तो अब उन्होंने फिर पिंडी चूज किया, तो पिंडी बॉयज ने पिंडी का ही नाम चूज करना था, अंडरस्टूड था। अब ऑब्वियसली फिर उन्होंने ये चीजें तो करनी थी। फिर हम अब अगर टीम की जो बैलेंसिंग देखते हैं ना, पिशावर जल्मी ने नो डाउट बहुत अच्छा रिटेन किया। पर्सनली जो मेरी बेस्ट टीम है, इसलिए मैंने सबसे पहले नाम भी उसका लिया। नॉट फॉर द बाबर, नॉट बिकॉज ऑफ द बाबर।
ऑब्वियसली मैं उसको शुरू से सपोर्ट भी करता आ रहा हूँ, पेशावर ज़ल्मी को, बाबर को उन्होंने किया, अब्दुल समद को किया। जो एक चीज मुझे थोड़ा सा शॉकिंग लगा, वो मास सदाकत को रिटेन ना करना था। आई वाज लाइक ऑब्वियसली फिर उसके बाद जावेद अफरीदी का ट्वीट भी आया कि उसने पैसे ज्यादा डिमांड किए जो नहीं बनते थे। ठीक है, मतलब आपको देखें, मेरे लिहाज से है कि अगर आपको एक टीम इज्जत दे रही है ना, तो आपको चाहिए कि आप भी थोड़ी सी उसको फिर रिस्पेक्ट दें, इन रिटर्न कुछ ना कुछ दें। जिस लीग ने या जिस टीम ने आपको बनाया है, अब जस्ट लाइक आप लाहौर कलंदर्स का उठा के देख लें, लाहौर कलंदर्स का शाहीन है, हारिस रऊफ है, फखर जमान है, सिकंदर रजा है और अब्दुल्ला शफीक है। उन्होंने लास्ट पीएसएल की जब ऑब्वियसली वो जब ट्रॉफी जीते थे, तो उन्होंने क्या कहा था, यही कहा था कि यार हम मर जाएंगे, लाहौर कलंदर्स को नहीं छोड़ेंगे। और फिर मुझे वो एक पॉइंट याद आया, इमाद वसीम ने कहा था मनी कैन डू एनीथिंग फॉर यू। नहीं भाई, पैसा नहीं था यहाँ पे यार, यहाँ पे दिल दिल की बात थी, यहाँ पे एक रिस्पेक्ट की बात थी कि जिस टीम ने मुझे इज्जत दी है ना, तो मैं तो उसी के लिए हूँ। और मेरे लिहाज से सिकंदर रजा के लिए 2 करोड़ बहुत कम है। अगर वो ऑक्शन के अंदर जाता तो डेफिनेटली डेफिनेटली ही वुड हैव गॉटन मच मोर देन दैट। तो टीमें बैलेंस हैं। फिर हैदराबाद की बात करें, उन्होंने इंतहाई चबल फैसला किया, इंतहाई चबल तरीके से उन्होंने फैसला किया। पता नहीं वो क्या सोच रहे थे। मैं एक्सपेक्ट कर रहा था कि वो अपने साथ साथ किंग्समैन को तो रखेंगे रखेंगे, बट उन्होंने जो हॉस्टन का नाम यूज किया, मतलब यार वो आपके मुल्क का शहर ही नहीं है। मैंने कहीं किसी आईपीएल में नहीं देखा, कहीं किसी सीपीएल में नहीं देखा जहां पे 2 शहरों का इकट्ठे नाम आया हो और वो फ्रेंचाइज बनाई गई हो। मेरा भी शौक हुआ मैं, बट उन्होंने जो रिटेंशंस की हैं, उन्होंने जो प्लेयर सेलेक्ट किए हैं, लिट और कमाल, लेकिन उनके जो नाम ने बहुत डिसअपॉइंट किया। और कल मेरी नज़र से उनकी किट भी गुजरी है, तो बहुत डिसअपॉइंट किया इस मामले में तो। और फिर रिस्पेक्टिवली अगर हम बात करें सियालकोट स्टैलियंस की, क्या कमाल यार, उन्होंने क्या डायरेक्ट साइनिंग की है स्टीव स्मिथ की यार। उन्होंने साइनिंग जो की है वो बहुत आउट क्लास साइनिंग की है। उसके अलावा उन्होंने कोई इतनी अपनी हाइप नहीं क्रिएट की, वो चुपचाप, एक वो होता है ना कि बैकफुट पे खेलने वाला, उन्होंने वो बैकफुट पे खेला है हर तरह से। साइनिंग के लिहाज से अपनी उन्होंने, अभी उन्होंने इन टेम्परेरी लोगो दिया हुआ, डेफिनेटली वो भी उसको रिवील करेंगे। फिर उनका भी रात ऑक्शन के अंदर ही वो बता रहे थे कि उन्होंने अपनी एक स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप भी साइन की है। तो दे आर, मुझे जो लगा है ना कि वो किंग्समैन वालों से मच मोर प्रोफेशनल, और वो थोड़े से ना स्ट्रेटेजिक लोग लगे हैं। जो किंग्समैन वाले हैं ऑब्वियसली यूएसए का है, वो यूएसए में भी 2-4 टीमें जो है वो रन कर रहा है। होप फॉर द बेस्ट, जो भी है मेरे मुल्क के लिए अच्छा है, तो आई टेक इट। अब जहां तक हम बात करें उसकी पाकिस्तान और नेदरलैंड के मैच की, तो डेफिनेटली यार इट वाज अ नेल बाइटिंग, इट वाज अ नेल बाइटिंग। तो हमारे माशाल्लाह से बहुत अच्छे, क्या कहते हैं उनको, हमारे एक्स क्रिकेटर्स हैं, वो टीवी पे बैठ के बातें भी करते हैं कि यार पाकिस्तान तो ये, तो पाकिस्तान वो। तो व्हेन यू वर एट दैट प्लेस, मतलब अगर मैं पाकिस्तानी टीम में हूँ और मैं अगर कुछ नहीं कर सका, मैं अपने मुल्क को 12 या 15 साल के करियर में कुछ नहीं जितवा सका, तो मैं किस मुंह से टीवी पे बैठ के अब वाले प्लेयर्स को कह सकता हूँ कि यार तुम लोग कुछ कर नहीं रहे हो। वट वॉज आई डूइंग दैट टाइम? नथिंग ना। तो आप मतलब किस सेंस से बात कर सकते हो? आप, आपके अंदर ऐसी क्या चीज थी जो आप अब, फिर वही बात, मनी कैन डू एनीथिंग फॉर यू। आपसे पैसा, आप पैसा लेके कुछ भी बोल सकते हो, आप पैसा लेके कुछ भी कर सकते हो। नेदरलैंड के मैच में जहां पे मुझे लगता है, जहां पे हमसे गलती हुई, बॉलिंग नो डाउट बहुत अच्छी की हमने, फील्डिंग हमारी बहुत आउट क्लास थी। शाहीन अफरीदी वाज अ बिट एक्सपेंसिव। ये अगर मैं बीइंग अ बॉलर, मैं थोड़ा, जो थोड़ी बहुत मेरी नॉलेज है, आई एम नॉट दैट मच एक्सपर्ट, बट यार हाँ, शाहीन शाह अफरीदी और नसीम शाह, आई वुड चूज इन श्रीलंकन कंडीशंस नसीम शाह। उसकी रीजन है, उसकी रीजन ये है कि यार शाहीन जो है वो रिलाई करता है मोस्टली स्विंग पे, बट जो नसीम है वो सीम हिट करता है। और जब भी पिच के ऊपर सीम हिट होता है ना, तो वो ऑटोमेटिकली आपको स्विंग देता है और बैट्समैन उसमें स्ट्रगल करता ही करता है, ना कि नेचुरल स्विंग में। नेचुरल स्विंग आपको इजी हो जाता है, अगर हो जाता है, इजी हो जाता है आपके लिए
उसको रीड करना, उसको पिक करना। बट जो सीम के साथ हो रही होती है ना स्विंग, वो आपके लिए बहुत टफ हो जाती है, क्योंकि आपको नहीं पता सीम हिट के आउट स्विंग होगी या इन स्विंग होगी, वो आप उसके हाथ से रीड नहीं कर पा रहे होते हो। लेकिन जो आपकी नेचुरल स्विंग होती है ना, वो आप हाथ से रीड कर लेते हो कि हाँ ये अब आउट स्विंग करने लगा है या इन स्विंग करने लगा। तो ये चीजें हैं। अब नेदरलैंड के मैच में हम अब गलती की बात कर रहे थे, तो हम मेरे लिहाज से जहां से हम गलती हमें हुई है वो हुई है जो शादाब और नवाज की पार्टनरशिप में 30 डॉट बॉल्स हुई हैं, वो हमारा एक बैकलैश हुआ है जिससे हमारे ऊपर प्रेशर आया। अब ऑब्वियसली डिबेट हमारे कहाँ चलती है, डिबेट हमारी चलती है बाबर के ऊपर, बाबर से ही शुरू होती है और बाबर पे ही आगे खत्म हो जाती है। तो मोरलेस यार जब बाबर आउट हुआ तो तब आपको 48 रन चाहिए थे 50 बॉलों पे। इट वाज अ रन बॉल, बल्कि लेस था, उससे भी रन बॉल से भी लेस था। फिर उसके बाद आपकी 20-25 डॉट बॉल्स इकट्ठी चली जाती हैं। फिर आप एक ऐसी सिचुएशन में पहुंच जाते हो कि जहां पे हम जैसे फैंस जो हैं वो ऐसे हाथ खड़े हो गए यार बस ये खत्म है, अब यहाँ पे एंड है, अब हम नहीं जीत पाएंगे, कुछ भी नहीं हो सकता और हमारा वर्ल्ड कप एंड। क्योंकि हमने उस वक्त ऐलान कर दिया था कि हम इंडिया से नहीं खेल रहे। वो तो भला हो राणा जी का जिन्होंने हमें आके मैच जितवा दिया। तो वो एक मीडिया अच्छी चलती है कि राणा डजंट नीड्स पीसीबी, पीसीबी नीड्स राणा। तो बहरहाल उन्होंने बहुत अच्छा खेला राणा फहीम अशरफ ने। तो एक बहुत अच्छा मैच हुआ। फिर आप देखो, अब जितनी भी माइनर टीम्स आई हैं, एक एसोसिएट नेशंस आए हैं, अब आप उसके बाद मैच उठा के देख लो यूएसए इंडिया वाला। यूएसए इंडिया के मैच में ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट यूएसए ने इंडिया को बैकफुट कर दिया था। ऑलमोस्ट भी क्या कर दिया था, सूर्य कुमार यादव का अगर वो कैच ड्रॉप ना होता तो मेरे लिहाज से यूएसए जीत चुका था। 77 पे 5 आउट इंडिया के कर देना, और वो भी एक T20 मैच के अंदर उनके घर में जाके, और जो बड़ी बड़ी टीम्स इमेजिन नहीं कर सकती। आप इससे पहले न्यूजीलैंड की सीरीज उठा के देख लो, न्यूजीलैंड को उन्होंने मार मार के बुरा हाल कर दिया था। लेकिन यूएसए एक अपनी स्ट्रेटेजी लेकर आई हुई थी। उन्होंने अभिषेक को जिस तरह आउट किया, एक प्रॉपर प्लान करके, एक बॉलर ने वहीं बॉल की जहां पे उसने अपना फील्डर सेट किया हुआ था, उसको पता था कि इसने हिट ही मारनी है और वहीं जाना है। तो एक स्ट्रेटेजी थी उनकी उनकी प्लानिंग ना। फिर उसके बाद आप नेपाल और इंग्लैंड का मैच उठा के देख लो। नेपाल और इंग्लैंड के मैच में भी आप ये देखो कि कमाल कर दिया यार नेपाल ने। आप पिछले वर्ल्ड कप में देखो, उन्होंने साउथ अफ्रीका को ऑलमोस्ट हरा दिया था, सिर्फ एक रन से वो हार गए थे, और अब भी सिर्फ 4 रन से हारे। मतलब यार एसोसिएट नेशंस आर मेकिंग देयर मार्क। वो अपने आप को मनवाना चाहते हैं कि हम भाई किसी से कम नहीं है। अच्छा, वो मेरे लिहाज से वो किसी से कम हैं भी नहीं, क्योंकि आईसीसी उनको टेस्ट नेशन से मैच नहीं देता। हम 11 टेस्ट नेशन जो हैं आपस में खेलते रहते हैं। इंडिया पाकिस्तान को ऑलरेडी मैच नहीं होते, तो ये आपस में खेलते रहते हैं, एसोसिएट्स आपस में खेलते रहते हैं। मेरा कहना ये है कि जब तक एसोसिएट नेशंस टेस्ट नेशन से नहीं खेलेंगे वो अपनी क्रिकेट इंप्रूव नहीं कर सकते। और उनके अंदर एक लगन है, वो अपनी क्रिकेट इंप्रूव करना चाहते हैं। बट हम लोग उनको, अब हम लोग से मुराद के आईसीसी उनको उतने नहीं दे रहा, चांसेस नहीं दे रहा कि वो आए अपने फुल टेस्ट नेशन से मैचेस खेलें और फुल स्ट्रेंथ मैचेस खेलें। तो एक होता है कि आप, मैं अगर ऑब्वियसली हम छोटे लेवल पे भी बात करें कि मैं अगर जूनियर टीम से खेलता रहूंगा तो मेरी तो प्रैक्टिस ही है। लेकिन जब जूनियर टीम बड़ी टीम के साथ खेलती है तो उसका मोराल, उसकी जो स्ट्रेटेजी होती है, उसकी जो मेहनत होती है वो डबल हो जाती है कि अगर मैंने यहाँ पे अपने सीनियर्स को हरा दिया तो मैं कहीं पे भी जा सकता हूँ। तो सेम एज इट इज, जो मुझे इस वक्त एसोसिएट नेशंस के अंदर बेस्ट टीम लगी है वो नेपाल की लगी है। उनका क्राउड, उनकी मॉरल सपोर्ट, उनका हार्डवर्क, उनकी स्ट्रेटेजी, आउट क्लास, आउट क्लास। वहां पे मोस्टली उनके मेरे ख्याल से लोकल प्लेयर्स ही हैं। तो वो तो भाई कमाल कमाल की क्रिकेट खेली है उन्होंने। फिर अब हमारा, अब अगला मैच जो है ऑब्वियसली आज पाकिस्तान और यूएसए का मैच है। तो दिल तो धड़क रहा है, डेफिनेटली धड़क रहा है। हम पिछले वर्ल्ड कप में उनसे हार चुके हैं। तो एक चीज है जो हमें थोड़ा सोचने पे मजबूर कर देती है कि शायद शायद एक टाइम ऐसा आए कि हमें हारना पड़ जाए। और फिर हमारे जो माशाल्लाह से बहुत अच्छे यूट्यूबर हैं, मैं नाम तो नहीं लेना चाहता उनका, आप लोग खुद समझ जाएंगे
कि वो इस चीज पे है कि यार वी शुड ड्रॉप बाबर, वी शुड ड्रॉप बाबर। भाई साहब, मुझे उस बंदे के अलावा अपनी पूरे स्क्वाड के अंदर एक ऐसा प्लेयर दिखा दो जिसको विकेट रोकना आता हो, जिसको एक एंकर रोल प्ले करना आता हो, और जब आपको हिटिंग की जरूरत हो वो हिटिंग भी कर देता। यार दिन दिन की बात है ना, अब आपका दिन होता भी है, आपका दिन होता नहीं भी होता। क्रिकेट एक ऐसी चीज है जिस पे आप 100% रिलाई नहीं कर सकते हो। मैं अपना हार्डवर्क करूं, मैं अपनी प्रैक्टिस करूं, मैं ईच एंड एवरीथिंग करूं, अगर मेरा उस दिन नहीं आया ना, मैं कुछ भी नहीं कर सकता। लेकिन यार आपका वो प्लेयर 11 साल का करियर लेके आया हुआ है भाई, वो 3 साल मुसलसल T20 इंटरनेशनल का नंबर 1 बैट्समैन रहा है। आप उसको कहते हो कि आपकी T20 में जगह नहीं बनती है। हाउ? अब फिर हम इस चीज को जज किस तरह करते हैं? हम सेट से जज करते हैं कि यार उसने कैसा परफॉर्म किया हुआ। भाई मेरे उसका 11 साल का आप करियर उठा के देखो, आपको उसने ओपनिंग या थर्ड नंबर पे इतने बेहा मैचेस जिताए हुए हैं कि आपकी सोच है। लेकिन फिर आप लोग क्या कर रहे हो? आप कहते हो उसकी जगह नहीं बनती, उसको ख्वाजा नाफे खिलाओ उसकी जगह पे। तो भाई साहब, मतलब आपकी अक्ल काम करती है कि नहीं करती? मतलब आप एक एक्सपीरियंस बंदे को हटा के एक ऐसा प्लेयर लाना चाहते हो जिसके टोटल 2 मैच हैं, और ऐसा सिर्फ आपको पाकिस्तानी क्रिकेट में ही मिल सकता है, पीसीबी ही में मिल सकता है आपको, कि एक प्लेयर जिसने अभी डेब्यू किया हो वर्ल्ड कप से एक सीरीज पहले, और उसको आपने वर्ल्ड कप में एज अ बैकअप विकेट कीपर रख लिया, और फिर आप उसको प्रेफरेंस दे रहे हो बाबर आजम पे। डज इट मेक एनी सेंस? मेरे लिहाज से तो ये बहुत बकवास बात है कि यार आप एक ऐसे प्लेयर को ऊपर लाना चाह रहे हो बाबर के ऊपर, कि जिसको एक्सपीरियंस ही नहीं है। प्रेशर हैंडलिंग कौन करेगा? चलें यूएसए का मैच हम मान लेते हैं कि वो प्रेशर इतना नहीं होगा, इंडिया के मैच में तो होगा। स्टिल यू आर सेइंग दैट कि यार नहीं, बाबर परफॉर्म नहीं कर रहा, बाबर ये नहीं कर रहा, बाबर वो नहीं कर रहा। तो भाई उसकी उसकी डोमेन से बाहर आप जब कोई चीज करवाओगे ना, तो इंसान स्ट्रगल ही करेगा भाई। मैं अगर चार्टर्ड अकाउंटेंट हूं, आप मुझसे जनाब क्या नाम है मार्केटिंग की चीजें करवाओगे, या मुझसे आर्किटेक्चर का काम करवाओगे, तो मैं कैसे करूंगा? मुझे मुश्किल होगी, डेफिनेटली होगी, मेरी डोमेन नहीं है। आप बाबर आजम से कहते हो कि यार आप जो है ना, आप एक काम करो, आप जाते ही हिटिंग करना शुरू कर दो, उसकी डोमेन नहीं है भाई। वो जो बचपन से सीखता हुआ आ रहा है, वो बचपन से खेलता हुआ आ रहा है, जो उसने अपने 11 साल के इंटरनेशनल करियर में जो चीजें सीखी हैं की हैं, वो अपने उसने क्लास से की है ना भाई। आप उसे कहते हो कि जाओ भाई तुम छक्के मारो। T20 इज नॉट ऑल अबाउट सिक्सेस यार। अच्छा ठीक है, हम इस चीज की एग्जांपल मैं आपको इस चीज से देता हूँ कि अब इंडिया का मैच, इंडिया यूएसए का मैच ले लें आप। इंडिया 200, 250, 270, 260 कर रहा था। वो यूएसए के मैच में क्या हुआ? वर्ल्ड कप का मैच था ना, उनके घर में था, उसी ग्राउंड में था जहां पे उन्होंने न्यूजीलैंड को 220 मारा। लेकिन वो यूएसए को नहीं मार सके। क्यों? लेकिन वो उसी स्ट्रेटेजी पे गए। अभिषेक पहली बॉल पे आउट, तिलक वर्मा शॉट खेलते हुए आउट, रिंकू सिंह शॉट खेलते हुए आउट। सिवाय सूर्या कुमार यादव के हर उस प्लेयर ने वो पहली पहली बॉल पे छक्का मारने की कोशिश की, जिसकी वजह से वो आउट हुए। तो ये चीजें होती हैं कि यार आपको सोच के चलना पड़ता है कि भाई अब मैं वर्ल्ड कप खेलने जा रहा हूं, मेरे मुल्क की इज्जत दांव पे है, मेरी इज्जत दांव पे है। अगर मैं यहां परफॉर्म नहीं करूंगा तो मैं कब करूंगा? और हमारे पीसीबी, मतलब एक ऐसा प्लेयर हमने कप्तान बना दिया है कि यार जिसकी T20 में खुद ही जगह नहीं बनती है। आप खुद सोचें, एक प्लेयर, मैं नो डाउट सलमान अली आगा इज एक्सेप्शनल प्लेयर। वो उसका वनडे का और टेस्ट का बहुत ही अच्छा प्लेयर है। जिस तरह वो इनिंग्स बिल्ड करता है, जिस तरह वो खेलता है, मेरे लिहाज से जिस तरह उसने परफॉर्मेंस दिया ना टेलएंडर्स के साथ खड़े होके, चाहे वो वनडे हो जाए चाहे वो टेस्ट हो, इट वाज आउट क्लास, आउट क्लास। लेकिन भाई T20 के अंदर फिर वही बात आ जाती है कि एंकर रोल वाला एक ही प्लेयर। अब आप साहिबजादा फरहान को देख लें। आपने बाबर पे साहिबजादा फरहान को फोकस दी, उसने अगर बुमराह को 3-4 छक्के मार लिए हैं, उसके बाद क्या किया भाई उसने? पावर प्ले में, अगर पावर प्ले के कंपैरिजन की बात करें, साइम अयूब और साहिबजादा फरहान से आप पावर प्ले के पहले वाले स्टैट्स उठाएं, जिसमें बाबर और रिजवान थे। बाबर रिजवान के 800 पार्टनरशिप्स हैं, 100+ पार्टनरशिप्स हैं, 8। ठीक है,
थर्ड हाईएस्ट। और आई थिंक इन्होंने 2021, 22, 23, हाँ 23 में एंड में इन्होंने ओपनिंग पार्टनरशिप चेंज कर दी थी। 3 साल उन्होंने ओपनिंग पार्टनरशिप रखी है अपनी, और उन 3 सालों में उन्होंने आपको इतने मैचेस जितवाए हैं। इंग्लैंड से 200 प्लस जितवाया 10 विकेट से, इंडिया से आपको वर्ल्ड कप के अंदर 10 विकेट से जितवाया, उसके बाद साउथ अफ्रीका में दे ऑलमोस्ट चेज 222। यार मतलब फिर हम कहते हैं कि जी हम मैचेस नहीं जीतते, हम वर्ल्ड कप नहीं जीतते, 14 साल से हमारे पास कोई ट्रॉफी नहीं आई, हम इंडिया से नहीं जीतते। भाई कैसे जीतोगे आप जब आप अपने अपने अच्छे प्लेयर्स को, अपने लेजेंड्स को इज्जत देना नहीं सीखोगे? कैसे जीतोगे आप? साइम अयूब, शारजाद फरहान 60-70 स्कोर करते हैं पावर प्ले में? नहीं। कुछ 10 मैचों में कोई एक आधा मैच आएगा जिसमें वो 55-60 को क्रॉस करेंगे। बाबर भी आपको यही करके दे रहा था, बाबर रिजवान भी आपको यही करके दे रहे थे ना, 50-55 विदाउट विकेट करते थे। और अब हमारा क्या होता है, अगर हमारा 50-55 हो भी रहा है तो 2 आउट, 1 आउट, 2 आउट, 3 आउट। वो 10 में से 2 मैचेस में आउट होते थे, और हम 10 में से 8 मैचेस में अब ये 2-3 आउट होते हैं हमारे। मतलब अब ये एक ऐसा आप ब्लैक होल समझ लें कि हम जितना सोचेंगे, जितना इस चीज को करेंगे ना, हम उतने ही उसमें पिसते जाएंगे। मैं अगेंस्ट नहीं हूं इस टीम के, हमारी टीम बहुत अच्छी है। हमने ऑलराउंडर्स बहुत अच्छे रखे हुए हैं, स्पिनर्स बहुत अच्छे रखे हुए हैं, फास्ट बॉलर्स बहुत अच्छे रखे हुए हैं। अब आप मुझे ये बात बताएं, सलमान मिर्जा को हम लेकर गए हैं यार, मतलब वो बंदा पहले साल में ही क्रिकेट खेल गया यार, वर्ल्ड कप खेल गया। आप मुझे ये बताओ, अपने क्रिकेटिंग करियर के पहले साल में ही वो वर्ल्ड कप खेल गया। और फहीम अशरफ, जहां पे उसके करियर को 10 साल हो गए हैं, आप उसको T20 स्क्वाड में रखते हो पूरा साल, आपके प्लान्स में होता है, बट एट द लास्ट मोमेंट जब कोई अनाउंस होता है स्क्वाड, तो फहीम अशरफ नहीं है। उसने आपको पहले ही मैच में बताया है कि भाई मैं प्रेशर हैंडलर हूं, मुझे कंसीडर नहीं किया गया, या आपकी गलती थी। खैर, आई होप द वेरी बेस्ट टू आवर टीम, और आई होप कि हमारी टीम बहुत अच्छा करेगी इस वर्ल्ड कप में। अब तो हमारा ऐलान भी हो गया है कि इंडिया से हमने खेलना भी है, तो हमारे पास एक और मैच भी आ गया है। तो डेफिनेटली मेरे लिहाज से हमारे ग्रुप से इंडिया और पाकिस्तान ही ऊपर जाएंगे सुपर 6 में, सॉरी सुपर 8 में। तो वेरी मच कॉम्पिटिटिव क्रिकेट होने लगी है, और आज का मैच हम बिल्कुल भी लाइटली नहीं ले सकते। टू बी वेरी ऑनेस्ट, आज का जो मैच है वो बहुत तगड़ा होने वाला है, बहुत अच्छा होने वाला है। मेरे लिहाज से तो एक जिस तरह हम फुल नेशन और कहते हैं, जिसको टेस्ट नेशंस का आपस में कहते हैं मैचेस, जिस तरह पाकिस्तान ऑस्ट्रेलिया, पाकिस्तान न्यूजीलैंड, पाकिस्तान बांग्लादेश, तो उस तरह का ये मैच होगा। वन साइडेड पाकिस्तान नहीं जीत सकता, ये तो अंडरस्टूड है। यूएसए फाइट भी करेगा, यूएसए जीतने के लिए हर वो कोशिश करेगा जो उनको करनी चाहिए, और पाकिस्तान को चाहिए कि अपने स्ट्रेंथ को बैक करें डेफिनेटली। और मेरे मेरे लिहाज से तो हमें सेम प्लेइंग 11 लेके चलनी चाहिए, क्योंकि जो एक विनिंग स्ट्रीक चल रही होती है, डेफिनेटली आप उसी को ही परसू करते हो। तो आई आई विश द बेस्ट टू आवर पाकिस्तानी टीम। मुझे पूरी उम्मीद है कि हम इस वर्ल्ड कप में इंशाल्लाह अच्छा करेंगे। और जहाँ तक बात रही मेरी, तो इंशाल्लाह इंशाल्लाह अब मैं वीडियोस रेगुलर बनाता रहूँगा। बनिस्बत व्लॉगिंग करने के मुझे ये चीज़ थोड़ी ज़्यादा बेहतर लगी है कि मैं ऑब्वियसली यहाँ से बैठ के जो थोड़ा बहुत क्रिकेट का नॉलेज रखता हूँ या खेलता हूँ, उसको परसू करूँ, उस पर ही बात कर लें तो ज़्यादा बेहतर है। मेरा मकसद किसी की दिल आज़ारी नहीं है, मेरा मकसद किसी पे किसी को रोस्ट करना नहीं है, मेरा मकसद किसी की बेइज्जती करना नहीं है। आई वुड ओनली टॉक अबाउट फैक्ट्स, जो प्रीवियस मैचेस के होंगे या जो हमारे रिसेंट मैचेस चल रहे हैं अबाउट वर्ल्ड कप, तो इसी से ही लेके चलेंगे इंशाल्लाह। और थैंक यू सो मच, और फिर इंशाल्लाह मिलते हैं अगली वीडियो में इंशाल्लाह। ओके, अल्लाह हाफिज। डिंग डिंग डिंग।